तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरी और डार्क स्वीडिश साई-फाई थ्रिलर की। नाम है वी कॉमर अफ्रेड। इसका मतलब है हम शांति से आए हैं। तो सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है पूरे पैनिक के एक सीन से। एक स्वीडिश शहर के ऊपर आसमान में अचानक एक बहुत बड़ा जेलीफिश जैसा दिखने वाला जीव आ जाता है और बस पूरी दुनिया में डर और कंफ्यूजन फैल जाता है। अब ये एक अकेली घटना ना तुरंत कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। आखिर ये है क्या? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि मानवता इस पहली और शायद अकेली परीक्षा का सामना कैसे करेगी। तो इस जटिल कहानी को हम कुछ हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे एक रहस्यमयी आगमन को, फिर विज्ञान, राजनीति और डर के टकराव को। इसके बाद बात होगी एक अधूरे संवाद की, फिर लालच और उसके नतीजों की, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मानवता का असली चेहरा कैसे दिखाता है। तो चलिए अपने पहले हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में शुरू कैसे हुआ, उस दिन से भी एक हफ्ता पहले जब दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये हमला कितना खामोशी से शुरू हुआ था। कोई धमाका नहीं, कोई वार्निंग नहीं। इससे पहले कि कोई आसमान की तरफ देखता, शहर के वाटर सिस्टम में ही अदृश्य कण छोड़े जा चुके थे। एक ऐसा इन्फेक्शन जिसे इंसान समझ ही नहीं सका। तो पूरी कहानी ना इन तीन किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनके फैसले ही इंसानियत का भविष्य तय करेंगे। और यहीं पे कहानी का असली मजा है। लड़ाई सिर्फ बाहर से आए एलियन से नहीं है, असली लड़ाई तो हमारे अपने अंदर की है, डर, समझदारी और ताकत की भूख के बीच। और यही बात हमें कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट पर ले आती है। एक तरफ है साइंस जो जवाब ढूंढ रही है और दूसरी तरफ है पॉलिटिक्स और लोगों का बढ़ता हुआ डर। तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल डिवाइड साफ दिखता है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कार्टर हैं जो कह रहे हैं कि रुको, पहले समझो। दूसरी तरफ हैं डेप्यूटी एलन जिनका मानना है कि हमला करो, अभी करो। और इस आग में घी का काम कर रहा है आने वाला इलेक्शन। और देखते ही देखते ये संकट एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देता है और कहता है कि ये मामला अब सिर्फ स्वीडन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी का है और कंट्रोल उन्हें चाहिए। तो एक तरफ पूरी दुनिया देख रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस आपस में ही उलझे हुए हैं। और ऐसे में एंट्री होती है रेगो की, एक क्राइसिस एक्सपर्ट जो एक नामुमकिन काम करने आया है, उस जीव से बात करना। अब रेगो की कहानी में एक ट्विस्ट है। उसे टर्मिनल कैंसर है और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा जुआ खेलता है। वो एना को मिला एक मशरूम खा लेता है और बस वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो उस एलियन से बात कर पाता है। और कमाल की बात यह है कि ये काम कर जाता है। एक बड़ा मिसाइल हमला टल जाता है। तो वो जीव रेगो के बताए कोऑर्डिनेट्स पर चला जाता है और एक चीज नीचे गिराता है। पहले तो सबको लगता है कि ये एक अंडा है, एक बायोलॉजिकल खतरा, लेकिन असल में ये कुछ और ही निकलता है। एक ऐसी चीज जो पूरे खेल को और इंसानियत के इरादों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो अब कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। अब डर की जगह ले लेता है लालच। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कीमती एनर्जी सोर्स इंसानियत को उसके सबसे खतरनाक रूप में सामने लाता है। और सबसे पहले कौन बदलता है? डिप्टी एलन। उसका फोकस तुरंत खतरे को खत्म करने से हटकर इस एनर्जी सोर्स से पैसा और पावर कमाने पर चला जाता है, देश के लिए और जाहिर है खुद के लिए भी। तो जहां एक तरफ सरकार उस एनर्जी सोर्स के पीछे पड़ी है, वहीं एना को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज मिलती है। उस अंडे से छोटे छोटे बच्चे भी निकले हैं और वो उनमें से एक को, जिसका नाम वो कैस्पर रखती है, चुपके से अपने घर ले आती है। लेकिन एना का ये जुनून अब उसके घर में ही मुसीबत बन जाता है। उसका पति आर्विन तंग आकर उसे धोखा दे देता है। वो एक इंटरनेट ब्लॉगर को बुला लेता है जो खुद को मॉन्स्टर हंटर कहता है, ताकि वो कैस्पर को उनके घर से निकाल ले जाए। और ये एक धोखा घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जो कहानी को उसके सबसे क्रूर और यादगार अंजाम तक ले जाती है। अब सब कुछ बहुत तेजी से होता है। ब्लॉगर कैस्पर को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए पकड़ता है, लेकिन अब बड़ा हो चुका कैस्पर उसे ही मार डालता है। एलिन इस मौत का फायदा उठाकर सत्ता हथिया लेती है और आर्मी को वो अंडा लाने का ऑर्डर देती है। लेकिन जैसे ही आर्मी हमला करती है, वो अंडा खुद को तबाह कर लेता है
और उसमें से निकले एलियन जीव सारे सैनिकों को मार डालते हैं। मतलब इंसान का लालच ही उसकी तबाही का कारण बनता है। हमले के बाद जब सब शांत होता है तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। रेगो का कैंसर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मशरूम मतलब कि वो एलियंस असल में इलाज लेकर आए थे। उन्होंने एक तोहफा दिया था जिससे इंसानियत पहचानने में बुरी तरह फेल हो गई। और यहीं पर कहानी का असली मतलब साफ हो जाता है। ये कभी एलियन हमले के बारे में थी ही नहीं। ये तो एक आईना था। एक आईना जो ये दिखाने आया था कि जब हम किसी अनजान चीज से मिलते हैं तो हमारा असली चेहरा कैसा होता है, डरा हुआ, लालची और खुद को ही तबाह करने वाला। और फिर सामने आती है कहानी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक आयरनी। शो का नाम याद है, हम शांति से आए थे। शायद यही वो संदेश था जो वो देना चाहते थे। लेकिन अब ये संदेश इंसानियत की नाकामी की कहानी बन चुका है। सीरीज का अंत एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ होता है। उस तबाह हुए एनर्जी सोर्स की जगह से अब अनगिनत नए एलियन बच्चे निकल रहे हैं। ये देखकर सोचना पड़ता है कि क्या इंसानियत अपनी पहली और शायद आखिरी परीक्षा में फेल हो गई, और अब आगे क्या होगा।